नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD ट्यूटर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे HSSC कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आपकी विभिन्न भर्तियां हैं उनके बारे में। चाहे वो भर्तियां अंडर प्रोसेस हैं, चाहे वो भर्तियां निकलने वाली हैं, या फिर उन भर्तियों के बारे में जिनको लेकर हमेशा हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी CM कहिए या फिर उप मुख्यमंत्री कहिए, गृह मंत्री कहिए या स्वास्थ्य मंत्री कहिए, शिक्षा मंत्री कहिए, वो समय समय पर बयान देते रहते कि ये भर्ती आएंगी, लेकिन वो आती नहीं है। तो कर्मचारी चयन आयोग की हरियाणा की जितनी भी भर्तियां, हर भर्ती के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चाहे वो ग्रामसीयू है, कैनाल पटवारी है, हरियाणा पुलिस है, फायर ऑपरेटर है, IT इंस्ट्रक्टर है, JBT टीचर है, स्टाफ नर्स है, कोई भी भर्तियाँ ALM है, उसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। कितने पद हैं, किस कारण से रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, और जो भर्तियां अभी तक आई ही नहीं है, जिनका इंतजार हो रहा है और जो कैंसिल होगी, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अजीबोगरीब बयान दिया है रोजगार को लेकर, बेरोजगारी दर को लेकर, नौकरियों को लेकर, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरा देख सकते हो। जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले भर्तियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, वे भर्तियां जो लंबे समय से अटकी हैं। आरोही टीचिंग, नॉन टीचिंग के 895 पद हैं, केवल स्क्रीनिंग पेंडिंग है। IT इंस्ट्रक्टर के 3206 पद कोर्ट में अटकी हैं, रिटर्न एग्जाम हो चुका है, DV कुछ पदों के लिए हो चुका है, कुछ का बाकी है। असिस्टेंट लाइनमैन के 1329 पद हैं। कोरोना के कारण कि ये पेपर रद्द यहाँ पर लिखा हो, लेकिन मैं कहूँगा पेपर लीक के कारण जो है ये पेपर रद्द हुआ था, कैंसिल हुआ था। अब दोबारा से इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। फूड एंड सप्लाई के 78 पद हैं, प्रक्रिया पूरी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। स्टाफ नर्स भर्ती अटकी हुई है, फायर ऑपरेटर भर्ती अटकी हुई है, जूनियर साइकिलिंग कोच भर्ती अटकी हुई है, TGT फिजिकल एजुकेशन वोटिंग नोट क्लियर, ठीक है। कई विषय के PGT के 3864 पद, परीक्षा ही नहीं हुआ है। सोशल एवं पंचायत अफसर के 61 पद, परिणाम जारी नहीं हुआ है। हरको बैंक के 978 पद, परिणाम नहीं जारी हुआ। पटवारी के 530 पद, परीक्षा नहीं हुई है। कांस्टेबल 7298 पद केवल विज्ञापित हुई हैं। सब इंस्पेक्टर 400 पद, परीक्षा नहीं। कैनाल पटवारी के 1100, परीक्षा नहीं। ग्रामसी के 617 पद, पेपर लीक के बाद अटकी है। पेपर लीक होने के बाद भर्ती को पेपर को रद्द किया गया, कैंसिल किया गया। बिजली विभाग के 2978 पद, कुछ परीक्षा हुई, कुछ नहीं हुई। कृषि विभाग के 755 पद, परीक्षा अटकी हुई। हेल्थ विभाग के 4322 पद, परीक्षा अटकी हुई है। इसके अलावा यहाँ भर्तियों का इंतजार है। 90,000 जो एस्टेट पास युवा हैं, और अब तो आजीवन यहाँ पर कर दिए हैं इन्होंने, वो जो है एस्टेट पर पैसे खर्च कर रहे हैं, भर्तियाँ ही नहीं हो रही है। TGT संस्कृत कई बार विज्ञापन आ चुका है, लेकिन भर्तियाँ नहीं हुई है। कृषि विभाग के SDO पदों पर 2009 से कोई रेगुलर भर्ती नहीं हुई है। TGT गणित के लिए 2011 से इंतजार है। फिजिक्स के लिए 2015 से। TGT SS के लिए 10 साल से इंतजार है। अच्छा जी, फिशरिंग ऑफिसर के लिए सालों से इंतजार है। MPSW के लिए 2014 से लंबा इंतजार है। ये वही MPSW के पद हैं जिसको लेकर कुछ दिन पहले एक युवाओं का जो दल है, वो माननीय जो हमारे गृह मंत्री के, स्वास्थ्य मंत्री के अनिल विज से मिल के आया, और वहाँ से आश्वासन मिला है। लाइब्रेरियन, कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्कूल प्रिंसिपल व हेड मास्टर की भर्तियों के लिए सालों से इंतजार है। और वो भर्तियां जो रद्द हुई, PTI को रद्द किया 1983 को, ड्राइंग टीचर 816, ग्रुप D खेल कोटा के 1518 को निकाल दिया, जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के 61 को निकाल दिया। PGT संस्कृत 626 रद्द हुई। TGT इंग्लिश 1035 रद्द हुई। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर सवाल आता है कि बेरोजगारी हरियाणा में कहाँ पर है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोल दिया कि 5 से 6 लाख युवा ही हरियाणा प्रदेश के अंदर है बेरोजगार है। अगर बेरोजगार 6 लाख हैं तो आप CET में ये क्यों बोलते हैं, ये क्यों कहते हैं कि भाई CET के तहत हमें 50 से 60 लाख आवेदन आने की आशा है, जो बेरोजगार है वो तो फॉर्म नहीं फिल करेगा ना। तो इससे हम क्या मतलब निकालें। अब बेरोजगार 5-6 लाख हैं तो ऑलरेडी इतने आवेदन आ चुके हैं। CET के जो लास्ट डेट है उसको क्लोज कीजिए, एग्जाम लीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। और बड़ा सवाल, बिना भर्ती 3 माह में कहाँ चले गए 3 लाख बेरोजगार। तो जो हमारा बजट भाषण हुआ था वहाँ पर जो मुख्यमंत्री ने कहा कि वहाँ पर बोला था कि लगभग 8.5 लाख के आसपास बेरोजगार, लेकिन अब बता रहे 5 से 6 लाख। तो 3 लाख 3.5 लाख का जो ये हेरफेर है, ये कहाँ चला गया। बिना भर्ती कोरोना में तो और रोजगार छीने इन लोगों को, ये इन्होंने कम ही कर दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मैं CM कहूँगा हमारे हैं। बगैर तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। भर्ती अटकी पर राजनीतिक नियुक्तियां जारी, तू अभी और इंतजार करिए, राजनीतिक नियुक्तियां हैं। तो प्रदेश में बेरोजगारी दर करीब 29% होने से जुड़ी CMII की रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खारिज कर दी। मंगलवार को पंचकूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की लाइन नहीं लगी है।
उन्होंने दावा किया कि परिवार पहचान पत्र के डेटा में 2 करोड़ में से महज 5 से 6 लाख लोगों ने खुद को बेरोजगार बताया। हालांकि इसी साल 12 मार्च को बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा था कि परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर प्रदेश में 8.36 लाख लोग बेरोजगार होते हैं। एक ही डेटा के आधार पर 2 अलग अलग दावों से सवाल उठता है। लॉकडाउन और कोरोना संकट में गुजरे पिछले करीब 3 महीनों में दौरान 3 लाख लोगों को रोजगार कहां से मिल गया। दूसरी तरफ एचएसएससी ने प्रदेश में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 60 लाख तक आवेदन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। CMII के बोर्ड और मैनेजमेंट में विपक्षी दलों के कुछ लोग शामिल हैं। कुछ राज्यों को बदनाम करने के लिए वे ऐसी रिपोर्ट छापते रहते हैं। तो ये उन्होंने विपक्ष पर इसका आरोप लगाया। 5 लाख हो गए ओवरेज, 50 लाख हो गए ओवरेज, 30,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट के इंतजार में रुकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। हालांकि एक सच ये भी है कि प्रदेश में 2 साल में 30,000 पदों के लिए निकली विभिन्न भर्तियां अटकी हुई हैं। 6,000 से ज़्यादा पदों की 7 भर्तियां सरकार रद्द कर चुकी है। अलग अलग 17 कैटेगरी के लिए तो लंबे समय से भर्तियां निकली ही नहीं हैं। 2 साल में 50,000 से ज़्यादा युवा ओवरेज हो गए हैं। दूसरी तरफ कोरोना काल में राजनीतिक नियुक्तियां जारी हैं। पिछले साल कोरोना के बीच निगमों में 14 चेयरमैन नियुक्त हुए। हाल ही में सीएमओ में बिना किसी प्रक्रिया एक मुख्य मीडिया सलाहकार और 5 उन प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। युवाओं की जेब कट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 500 से लेकर 1,000 तक की फीस है। स्टेट की अगर मैं बात करूँ, सीईटी की भी 500 हैं, लेकिन भर्तियाँ रद्द हो रही हैं, पूरी नहीं हो रही हैं। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।